नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप जान रहे हैं जो बड़ा फ्लाइट हादसा हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, जो विमान हादसा हुआ, इंडिकेशंस बहुत 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 वर्सन हैं। बड़ा अपडेट ये है, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। अहमदाबाद पहुंचेंगे वो। आप जानते हैं अहमदाबाद से एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने लंदन के लिए, यूके के लिए उड़ान भरी थी। और महज ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। ये जानकारी पहले ही सामने आ गई थी। बहुत दुखद ये पूरा हादसा। अभी जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो भी आप देखिए काफी ज्यादा। जिस तरीके के इंडिकेशंस हैं वो बहुत खराब है, मैं पहले ही बता चुका हूं। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। इंतजार इस बात का है कि धीरे धीरे क्या कुछ ऑफिशियल आंकड़े सामने आते हैं। जैसे ही 1:39 के आसपास जब टेक ऑफ किया और उसके बाद ही तमाम चीजें, वो वीडियोस आपने भी देख ही लिए होंगे। बहुत दुखद यह हादसा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जो कि लगातार इंपॉर्टेंट इनसाइट साझा कर रहे हैं। पहले ही वो बता चुके थे गृह मंत्री जी जाएंगे, उनका प्रोग्राम, उनका शेड्यूल उनके पास आ गया। आदित्य, तस्वीरें भी आ चुकी है, गृह मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। आदित्य जी बिल्कुल रोहित, देखिए गृह मंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं और उनके साथ में नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। और चूंकि ये मामला ही इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री ने तुरंत गृह मंत्री को निर्देशित किया, उड्डयन मंत्री को भी निर्देश दिए और उसके बाद पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है रोहित, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया ने डीजीसीए के साथ में एक मीटिंग तय की हुई है, जिसमें वो अपने सभी जितने भी उनकी प्लेन हैं उन सब के बारे में फिजिकल रिपोर्ट देंगे कि किस तरह से प्लेन दुरुस्त हैं या नहीं है। उनके बारे में पूरी नए सिरे से पूरी जानकारी डीजीसीए को दी जाएगी। इसके अलावा जो आपने डिटेल में बताया कि प्लेन हादसे में जितने भी सवारी थे, जितने भी यात्री थे, उन सभी की मौत हो गई है। अब जो आगे रेस्क्यू चल रहा है वो उस जगह चल रहा है जिस जगह पर प्लेन क्रैश होकर के गिरा हुआ था। वहाँ से भी आसपास जो हादसा हुआ है, जिसके जो लोग उसकी चपेट में आए हुए हैं, खासतौर से इंटर्न डॉक्टर जो कि उस वक्त लंच करने के लिए मुझे एक चीज प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, ये रवानगी की तस्वीर है ना जो हम देख रहे हैं। अभी रवाना हुए हैं गृह मंत्री जी, कुछ देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे कि पहुंच गए हैं? मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक गृह मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ठीक है। उनकी रवानगी यहां से काफ़ी देर पहले हो चुकी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्री वहां पहुंच चुके हैं और पूरे मामले को, पूरे इस हादसे को वो खुद वाच करेंगे। और वहां पर सेना की भी लगा दी गई है, बीएसएफ की 2 स्पेशल टीमें भी वहां भेजी गई हैं। इसके अलावा वहां सीआईएसएफ और लोकल पुलिस पहले ही रेस्क्यू का काम कर रही है। एनडीआरएफ की भी टीम पहुंच चुकी है। स्टेट जो रैपिड टीम होती है वो भी वहां पर लगी हुई है। कुल मिलाकर के वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू का काम किया जा रहा है रोहित फिलहाल। आदित्य, आपके एक्सपर्ट से भी लगातार बातचीत हो रही है। आप लगातार कई पायलट से भी आप संपर्क में हैं, उनसे जान रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ऐसा एक्सपीरियंस, जो फ्लाइट उड़ाते हैं, उनके संचालन में हैं, उनसे भी आप बात करें। मैं वापस आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ा अपडेट है, वो जल्दी से आपको बता देता हूं। बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से प्लेन टकराया, उसके विजुअल्स मैंने आपको दिखाए। पहले कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया प्लेन। मेस बिल्डिंग के बाद अतुल्यम हॉस्टल से यह प्लेन टकराया। और वहां पर भी, क्योंकि बताया जा रहा है बीजे मेडिकल कॉलेज, वहां पर जूनियर डॉक्टर्स का ये हॉस्टल, और वहां पर भी बड़ी कैजुअलिटीज हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें मौके पर मौजूद। जैसे ये खबर आई, आप जानते हैं ये जो विजुअल्स है ना, ये विजुअल्स अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। टेक ऑफ के बाद जिस फ्लाइट पर, जिस एल्टीट्यूड को पकड़ना था इस फ्लाइट को, वो नहीं हो पाया। अब इसके क्या कुछ रीजन है, लगातार मैं एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था। कुछ कह रहे हैं कि दोनों इंजन के फेलियर एक बड़ा इसकी संभावना हो सकती है, बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप जो है, जब आप एक अच्छी खासी हाइट अचीव कर लेते हैं तो वो फ्लैप्स फ्लाइट के ऊपर हो जाते हैं। लेकिन इसमें वो फ्लैप्स जो हैं वो नीचे की तरफ नजर नहीं आ रहे थे। तो एक्सपर्ट्स अलग अलग लेवल्स पर वो बोल रहे हैं कि इन दोनों कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि दोनों तरीके से, और महज 1 मिनट भी पायलट्स को मिला नहीं। एटीसी को मेडे कॉल किया गया। मेडे कॉल आप जानते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में, चाहे एविएशन सेक्टर हो या मरीन टाइम, जिसमें इमरजेंसी के वक्त कॉल की जाती है, बताया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले तो ये बड़ा हादसा हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही, टेक ऑफ भी मैं इसको पूरा नहीं कह पाऊंगा, आप देखिए टेक ऑफ भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। रनवे पर, जहां तक रनवे का रास्ता था, जिसके बाद एक फ्लाइट एक ऊंचाई अटेन कर लेता है फ्लाइट, ये बोइंग का विमान,
वहीं तक, उसी रनवे तक आखिरी सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया गया था इन पायलट्स के जरिए। उसके बाद वहां से कुछ रिएक्शन आ पाता, इसके बाद तो उतना वक्त ही नहीं मिला। आप देखिए इसमें सबसे दुखद पहलू, ये जो मैं दो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ना, इस पूरे हादसे का सबसे दुखद पहलू है ये एक तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, एआई जनरेटेड वीडियो। ये एयर इंडिया की वो फ्लाइट जिसमें आप देख रहे हैं 242 यात्री सवार थे। और आपने भी, अगर आप कभी अहमदाबाद से उड़े होंगे, आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा हर एयरपोर्ट के आसपास आप देखते हैं खाली जगह भी होती है, फिर रेजिडेंशियल इलाका भी होता है, और रनवे के तुरंत बाद ये आप इस एआई वीडियो के जरिए भी आप समझ सकते हैं। आप इसको देखिए, एक हाइट अटेन करनी होती है, अचीव करनी होती है, जिसके बाद आगे की चीजें ठीक हो पाती, लेकिन वो हुआ नहीं। एक और तस्वीर, एक और दुखद हादसा इस खबर का मैं आपको बता दूं। सभी 242 यात्रियों की मौत हुई है, सभी 242 यात्रियों की मौत हुई है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा चुका है। हादसे पर न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से मैं बता रहा हूं, इस विमान हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। अहमदाबाद के सीपीटी इस बात को मान रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे थे, जो घटनाक्रम आ रहा था जिस वक्त ये खबर ब्रेक हुई, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाके में ये पूरा क्रैश हुआ इस फ्लाइट का। आप समझिए बहुत बड़ा विमान ये होता है, बोइंग का ये विमान काफी बड़ा। और टेक ऑफ के तुरंत बाद एक हाइट भी वो अचीव नहीं कर पाया था। एक बहुत बड़े विस्फोट की आवाज लोग सुनते हैं, वीडियोस सर्कुलेट होने लग जाते हैं, वीडियोस वायरल होने लग जाते हैं, खबरें ब्रेक होने लग जाती है। वो तस्वीरें भी लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा था। चीख पुकार में लोग, डरे सहमे लोग, क्या हो गया, एकाएक क्या हो गया। तुरंत वहां पर फिर फायर फाइटर्स की गाड़ियां, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सायरन्स चारों तरफ। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे गुजरा, जैसे जैसे डिटेल सामने आई कि ये बोइंग का ये विमान एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171, जिसमें 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत 230 यात्री सवार थे। इसके अलावा 12 क्रू मेंबर्स, जिसमें पायलट और क्रू स्टाफ। जानकारी यह है कि कोई इस हादसे में नहीं बच पाया, और जो इंटेंसिटी इस पूरे हादसे की है वो देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है। इसमें कोई हार्ड रूल्स नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। आप देख सकते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ ये क्रैश हुआ, कारण क्या रहे हर कोई वो भी जानना चाह रहा है। लेकिन अभी मौके पर आप देखेंगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, मौके पर फायर फाइटर्स की गाड़ियां। सबसे पहले कोशिश की गई कि उस पूरे इलाके में जो आग लगी है उस आग को कंट्रोल किया जाए। तस्वीरें आप देखिए, जैसा मैं आपको ये 5 तस्वीरें और मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रखता हूं। देखिए ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस बारे में लगातार रिएक्शंस का सिलसिला भी आ रहा है, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर है, विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक रेजिडेंशियल इलाके में एक क्रैश हुआ, 242 लोग इसमें सवार थे। टेक ऑफ करते ही हादसा हो गया, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई। वो नजर आ रहा है कि आप देखेंगे रनवे तक, जहां तक रनवे का आखिरी पॉइंट था, जिसके बाद एक सर्टेन हाइट अचीव की इस फ्लाइट ने, वहीं तक आखिरी सिग्नल आया और वहीं से मेडे कॉल दी जा चुकी थी पायलट्स द्वारा। पायलट्स भी बताए गए हैं, दोनों काफी फ्लाइंग एक्सपीरियंस उनको, और वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में उन्हीं पायलट्स को रखा जाता है जिनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो, जो इस तरह की रियल टाइम कंडीशंस में तुरंत और क्विक रिएक्ट कर पाए। लेकिन यहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले तो ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हर कोई देश में प्रार्थना कर रहा था कि कैजुअलिटीज का आंकड़ा इसमें मिनिमम हो। लेकिन इस इंटेंसिटी के बाद हर कोई जानता था, सबकी फिंगर्स क्रॉस थी, हर कोई अपने प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम कैजुअलिटीज हो। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिए जरा एक बार। What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India and others. They are putting out something, I guess, soon. It's the latest that I can share. We also, it's still an evolving situation. Rescue operations are on, so you'll have to wait a little more time for exact details to be put out. But you would have seen, that everybody is concerned, and we once again convey our deepest condolences to all the families who've lost their loved ones. तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं।
1:38 पर टेक ऑफ के लिए ये प्लेन बढ़ा आगे और 1:40 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर धुएं का गुबार, कई किलोमीटर दूर से लोग देख रहे थे। लोग जो आसपास के थे उन्होंने तो एक बहुत बड़े विस्फोट की आवाज सुनी। ये तस्वीरें आपके सामने 4 देखिए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, मेघानी नगर में हादसा हुआ। एयर इंडिया का यह विमान था, 242 यात्री इसमें सवार थे। रनवे है जो आप देखिए, 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से उड़ान भरी। रनवे की लंबाई है 3505 मीटर की और आप समझ सकते हैं 1:38 पर स्टार्ट हुआ, सारी चीजें, इंजन ऑन हुआ। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट रनवे पर भी हम लोग रन करते हैं और 1:40 पर तो विमान के क्रैश होने की खबर भी सर्कुलेट हो चुकी थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी लगातार बने हुए हैं। आदित्य, लगातार आप, मैं देख रहा हूं लगातार आप तमाम अपडेट्स साझा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, उड़ान मंत्रालय के आसपास भी, वहां पर भी जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी आपने संवाद किया होगा। क्या कुछ घटनाक्रम पूरा रहा, एक बार फिर से आप मुझे बताइएगा, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। जैसा रोहित आप बता रहे थे कि 1:38 पर इसने टेक ऑफ किया और 565 फीट की ऊंचाई पर ही अभी प्लेन पहुंच पाया था, यानी कि एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी उसको क्रॉस ही किया था। 565 फीट की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती है। जैसे ही और ऊंचाई के करीब पहुंच रहा था प्लेन, वैसे ही जो पायलट हैं जिनको 8200 घंटे का उनको उड़ान का अनुभव था, जो को पायलट हैं उनको 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था, यानी कि दोनों ही जो पायलट थे बहुत अनुभवी थे। उनके अनुभव में कहीं कोई कमी नहीं थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो हमेशा चलाते रहे हैं। तो उसके बाद अचानक उन्होंने हेल्प मांगी और हेल्प मांगते 1 मिनट का भी मौका नहीं मिल पाया, प्लेन आग का गोला बन गया। अचानक एक रिहायशी क्षेत्र में गिरा और जिस जगह गिरा वो एक अस्पताल का हॉस्टल था जहाँ पर इंटर्न डॉक्टर रहते थे। दुर्भाग्य देखिए रोहित, दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जिस वक्त लंच का टाइम हुआ था, डॉक्टर्स अपने हॉस्टल में आकर के कैंटीन में बैठ करके लंच कर रहे थे और उसी जो 4 बिल्डिंग्स वहाँ बनी हुई थी, 4 टावर हॉस्टल के बने हुए थे, उन्हीं के ऊपर मैस पर ही प्लेन वहाँ पर क्रैश हो गया और वहीं गिर गया। तो ऐसे में 50 से 60 डॉक्टर भी चपेट में आए। यात्री तो 242 नहीं रहे। अब वो पूरी तरह, चूंकि प्लेन ही क्रैश हुआ और ऊंचाई पर क्रैश हुआ, तो उनके बचने की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। आशंकाएं यही लगाई जा रही थी कि मुश्किल है कि प्लेन में कोई सवारी बची होगी। लेकिन वो रिहायशी क्षेत्र में गिरा तो उसमें हमारे वो डॉक्टर जो इस हादसे में हो सकता है जीवन बचाने का काम करते, वह भी कहीं ना कहीं शिकार हो गए। उसमें भी उस हॉस्टल से 6 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। आज के करीबन 1 घंटे पहले अभी निकाली जा चुकी हैं। अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। जो सिविल अस्पताल है उसको पूरी तरह से फोर्स ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद कर दी गई है। इसके अलावा सेना तो वहाँ पर है ही, हमारे बीएसएफ के भी 2 स्पेशल टीम भेजी गई हैं वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम कर रही हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पुलिस तो है ही जो अहमदाबाद की है। बड़ोदरा से काफ़ी मदद की मांगी जा रही है और पूरे प्रदेश। बिल्कुल सही बात है आदित्य, अभी मौके पर भी उसी तरीके की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं। घायलों से मुलाकात करने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है हर संभव मदद मिलेगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। बड़ा अपडेट यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। ये तस्वीरें चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की, तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे, सिविल हॉस्पिटल। और अभी तो देखिए काफी सारी चीजें हैं वहां पर, एकदम से रश किया गया सिविल अस्पताल की तरफ। और कुछ जानकारी मेरे पास ऐसी भी आ रही है कि वहां पर नेगेटिव ग्रुप के ब्लड की भी कमी है। तो अगर भारत एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसे तो बताने की जरूरत है नहीं, हमारे देश में तुरंत लोग पहुंच जाते हैं ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में। लेकिन अगर आप भी आसपास ही हैं, सिविल अस्पताल की तरफ जाने के लिए किसी भी तरीके से इमरजेंसी सर्विसेज को अगर आप दिक्कत बिना दिए जा सकते हैं तो प्लीज जाइए, ब्लड डोनेट कर दीजिएगा। एक अपील मैं अपनी तरफ से भी कर रहा हूं। लेकिन सिविल अस्पताल पहुंचे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, जो घायल हैं उनको आश्वस्त किया आपके साथ हमें आपका यहां पर जो भी उचित इलाज होगा, बेहतर से बेहतर इलाज आपको राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी। लेकिन ये घटनाक्रम जो है वो काफी दुखद, जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को याद कर रहा था कि जो इंडिकेशंस आ रही हैं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि चीजें कम से कम नुकसान में निपट जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। 169 यात्री भारत के, इसके अलावा पुर्तगाल के, कनाडा के, यूएस के, यूके के नागरिक इसमें शामिल रहे। तो ये काफी दुखद रहा। 242
242 लोग इसमें सवार थे। और आप देखिए जो तस्वीरें हैं, नहीं चाहते हम कि बार बार मैं उस चीज को रिपीट करूं। अब ये AI जनरेटेड वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। ये बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर है। इसके बारे में कई और सुर्खियां रही हैं, कई बार नेगेटिव सुर्खियां भी रही हैं। पॉजिटिव सुर्खियां क्या है पहले मैं वो बता दूं आपको, लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके सामने हैं, 1:38 पर बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर ने अपनी उड़ान भरना शुरू किया। 1 से 1.5 मिनट तो प्लेन रनवे पर भी रहता है, ये बात आपको भी पता होगी। रनवे से थोड़ी ही हाइट अचीव कर पाया था। समुद्र लेवल से जो अभी जानकारी जिन एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, 600-650 फीट ऊपर ही था। और उससे ऊपर जाने के बजाय उस पोजीशन में भी 787 ड्रीमलाइनर नहीं आ पाया। और इसीलिए एक्सपर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं, हालांकि ब्लैक बॉक्स होगा, जांच पड़ताल होगी, लेकिन वो पायलट्स, वो एक्सपर्ट्स जो लंबे वक्त तक फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं, लंबे वक्त तक कमर्शियल फ्लाइट को उड़ा चुके हैं, उनके पास भी लंबा एक्सपीरियंस है। उनका कहना है कि अगर जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जो तस्वीरें वो देख रहे हैं, जो प्राइमा फेसी इस घटना को देखने के बाद उनके जहन में चीज़ें आ रही हैं, द बिगेस्ट प्रोबेबिलिटीज दोनों इंजन जो है वो फेल हो गए। ये दोनों इंजन फेल हो गए। 3 बड़े तरीके रहते हैं बोइंग 787 को, अगर ऐसी विषम परिस्थितियों में कुछ हो जाए तो उसको सेफली उसकी क्रैश लैंडिंग या फिर इमरजेंसी लैंडिंग्स। इसके अलावा अब एक के बाद एक रिएक्शंस का सिलसिला भी आ रहा है। शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार, उन्होंने इस पूरे हादसे के बाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ऑब्वियसली जिसने भी इस हादसे को सुना वो अपने अपने तरीके से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। शाहरुख खान का ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, वो संवेदना आज पूरा देश महसूस कर रहा है। ये जो तस्वीरें आई थी, इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, अब से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बात की थी, G7 के लिए उनको इन्वाइट किया था। और क्योंकि इसमें कनाडा का भी एक नागरिक है तो इन्होंने भी बताया, अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इनको जानकारी मिली कि एयर इंडिया का एक प्लेन जो है जिसमें 242 यात्री सवार हैं, उसमें एक कैनेडियन नागरिक भी है, उसकी ये पूरा प्लेन क्रैश हो गया। और वो सीधे ये भी बता रहे हैं कि कनाडा के ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स लगातार संवाद कर रहे हैं, भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों संग वो लगातार संवाद कर रहे हैं और जांच में जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आगे साझा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। हर एक शख्स इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे एक्सीडेंट के बाद, इस हादसे के बाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। जैसे मैंने आपसे भी अपील भी की, सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में जो घायल हैं उनको ले जाया जा रहा है और ऐसे इनपुट्स मेरे पास भी आ रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तस्वीरें भी मैंने देखी, स्ट्रेचर्स कम पड़ गए तो लोग अपने हाथों में उठाकर, बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह के लोग भी वहाँ पर पहुँचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अब ये विजुअल्स आप देखिए, यहाँ से ऊपर ये फ्लाइट पोजीशन में ही नहीं आ पा रही है। आप देखेंगे टेक ऑफ के बाद, आप जानते हैं 1 से 1.5 मिनट तो कम से कम रनवे पर ही कोई भी फ्लाइट रहता है। ये बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर है। ये जैसे ही आखिरी जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हुआ ना ATC के पास, जहां से मेडे कॉल हुई, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद तो सिर्फ और सिर्फ जिसने देखा, या तो उसको काला धुआं नजर आया, या फिर ये जो ब्लास्ट, ये जो जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, कई खबरें ऐसी हैं जहां पर आप जानते हैं कि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता देती हैं। ये हादसा बहुत ज़्यादा सीरियस। अब मैं आपको बताता हूँ गुजरात प्लेन हादसे को लेकर CM योगी आदित्यनाथ, मुरलीधर मोहोल और HK पाटिल ने भी रिएक्ट किया है। क्या संवेदनाएं व्यक्त करें, सुनिए जरा। दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण, प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं। It is extremely a sad incident, that unfortunate incident, that a plane carrying more than 200 people, 220 people have died. And I was told by a journalist friend that even one former
Chief Minister of Gujarat was also in the flight. It is shocking. It is just shocking. समय पहले दोपहर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहाँ पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहाँ पे पहुँच रहे। मैं भी यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। तो अभी जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। तो अभी बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है और 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर, 242 के लगभग जो है पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और बहुत ही दुख की बात है। और क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जो गिरी है वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है और आज के हिसाब से ड्रीम लाइनर जो है बहुत ही नया एयरक्राफ्ट है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड एयरक्राफ्ट है। तो ये तस्वीरें लगातार वहां से निकल कर आई। अस्पतालों में भी आप देख रहे हैं, वहां की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो भी राज्य सरकार के स्तर की चीजें होंगी वो करेंगी, बेहतर से बेहतर इलाज आपको मिलेगा। एक बड़ा अपडेट आपको ये भी बता दूं, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह।